आज जो है हम लोग क्लास 12 का एक चैप्टर करने वाले हैं, दैट इज़ रेशियो। ठीक है, रेशियो क्या होता है जरा इसको पहले समझते हैं। ठीक है, रेशियो हम लोग पहले भी कर चुके हैं, बचपन में क्लास 8-9 में भी हम लोग ने किया है रेशियो चैप्टर। ठीक है, रेशियो कहने का मतलब क्या होता था, जो दो नंबर के बीच का एक रिलेशनशिप हम लोग को दिखाता था उसको हम लोग रेशियो बोलते थे। राइट, हम लोग रेशियो निकालना होता तो दो नंबर के बीच या दो फिगर के बीच का जो रिलेशन होता था उसको हम लोग दिखाते थे कि उसको ही हम लोग रेशियो बोलते थे। जाहिर सा बात है। तो यहाँ पर डेफिनेशन भी वही लिखा हुआ है। ठीक है, जो पहले हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ा है आज से पहले। ठीक है, सो अ रेशियो इज यूज्ड टू मेजर द मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन टू इंटररिलेटेड फिगर। टू इंटररिलेटेड फिगर, तो दो इंटररिलेटेड फिगर, दो फिगर के बीच का जो इंटर रिलेशन है उसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, रेशियो बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन अकाउंटिंग में रेशियो का काम क्या है, अकाउंटिंग में रेशियो का काम क्या है। देखिए, कभी भी जब हमको किसी कंपनी का डेटा या किसी कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन आइडेंटिफाई करना हो या एनालाइज करना हो, दैट टाइम हम लोग जो है रेशियो एनालिसिस का हेल्प लेते हैं। ठीक है, जब भी किसी कंपनी का डेटा या फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम लोग को एनालाइज करना पड़ता है तो उस टाइम हम लोग क्या करते हैं, फाइनेंशियल रेशियो का हेल्प लेते हैं। ठीक है ना, कौन कौन सा, अब देखिए यहाँ पर फिनेंशियल रेशियो जो है हम लोग का, मतलब इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, अकाउंटिंग रेशियो। अकाउंटिंग रेशियो बेसिकली क्या दिखाता है, यहाँ पर डेफिनेशन में लिखा हुआ, द रिलेशनशिप एक्सप्रेस इन द मैथमेटिकल टर्म्स बिटवीन द वेरियस अकाउंटिंग फिगर। अब यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर एक क्या था, नंबर फिगर था। ठीक है, रेशियो का डेफिनेशन में, बट अकाउंटिंग रेशियो में क्या था, आपका अकाउंटिंग फिगर ही, अकाउंटिंग फिगर के बीच का ही इंटर रिलेशन आपको दिखाना है। ठीक है, दैट कंटेन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो फाइनेंशियल फिगर है, जो अकाउंटिंग फिगर है, उसी के बीच का रिलेशनशिप हमको शो करना है। ठीक है, अब कौन कौन सा जो है तरीका हम लोग यूज़ करेंगे किसी कंपनी के डेटा और फाइनेंशियल पोजीशन के एनालाइज करने के लिए, तो यहाँ पर देखिए 4 मेथड दिया हुआ है। ठीक है, 4 तरीका से हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे किसी कंपनी के फाइनेंशियल डेटा और फाइनेंशियल पोजीशन को। ठीक है, यहाँ पर देखिए पहला दिया हुआ है क्या, लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो से क्या आइडेंटिफाई, क्या पता चलता है किसी कंपनी का, लिक्विडिटी रेशियो से पता चलता है कि कितना कैश का आना जाना है। ठीक है, कहाँ से पता चलेगा हम लोग का, कंपनी का लिक्विडिटी रेशियो से। अब लिक्विडिटी रेशियो में क्या आता है, बेसिकली करंट रेशियो आता है, और लिक्विड रेशियो या एसेट रेशियो या क्विक रेशियो आता है। ओके, नेक्स्ट आता है हम लोग सॉल्वेंसी रेशियो, किसी कंपनी का डेब्ट कितना लोन है। ठीक है, डेब्ट इक्विटी रेशियो क्या है। ठीक है, हमको कहाँ से पता चलेगा, सॉल्वेंसी रेशियो से पता चलता है। एक्टिविटी रेशियो कहने का मतलब क्या होता है, कंपनी का ओवरऑल परफॉर्मेंस, कंपनी का ओवरऑल परफॉर्मेंस क्या है। ठीक है, क्या चल रहा है वो कैसे पता चलेगा, हम लोग का एक्टिविटी रेशियो से पता चलेगा। नेक्स्ट आता है हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जानते हैं हम लोग, कंपनी कितना प्रॉफिट अर्निंग कर रही है, कहाँ से पता चलेगा हम लोग का, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो से। इसमें हम लोग नेट प्रॉफिट रेशियो क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो क्या है, ये सारा चीज़ इसमें आइडेंटिफाई करेंगे। आते हैं हम एक एक करके हम लोग जरा सा रेशियो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो आता है हम लोग का लिक्विडिटी रेशियो, क्या आएगा हम लोग का, लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो में हम लोग का जो रेशियो होगा दैट इज करंट रेशियो। करंट रेशियो कहने का मतलब क्या होता है, करंट रेशियो कहने का मतलब होता है करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज। क्या आता है, करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज। अब बहुत लोगों को थोड़ा सा करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज में कंफ्यूजन होगा कि कौन कौन सा फिगर जो है करंट एसेट्स में आता है, कौन कौन सा फिगर जो है करंट लायबिलिटीज में आता है। तो यहाँ पर उन्होंने डेटा बनाकर दिए हुए हैं, यहाँ पर कुछ कॉमन करंट एसेट्स है और कुछ कॉमन करंट लायबिलिटीज दिया हुआ है, जो हर सम्स में आपको मिल जाएगा, हर कंपनी का डेटा में आपको मिल जाएगा ऑलमोस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं जरा सा करंट एसेट्स क्या क्या है। सो करंट एसेट्स में देखिए यहाँ पर क्या है, सन्ड्री डेटर्स, ठीक है, और बिल्स रिसीबल। ठीक है, सन्ड्री डेटर, बिल रिसीबल। ठीक है, इसको मिलाकर हम लोग क्या बोल सकते हैं, ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल क्या बोल सकते हैं इसको, ट्रेड रिसीवेबल। नेक्स्ट है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का दूसरा नाम क्या हम लोग का, स्टॉक। एंट्री की इन्वेंट्री क्या बोल सकते हैं हम लोग, स्टॉक बोल सकते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है, जो हम लोगों ने एक्सपेंसेस प्रीपेड किया हो। अक्रूड इनकम, इनकम बाकी है, वो भी मेरा एसेट्स है। कैश इन हैंड को हम लोग सिर्फ कैश भी बोल सकते हैं, कैश एट बैंक को हम लोग सिर्फ बैंक भी बोल सकते हैं। और उसका क्या है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ है, और भी है करंट एसेट्स, बट एक कॉमन करंट एसेट्स है जो हमेशा आपको समझ में मिल जाएगा। नेक्स्ट आता है हम लोग करंट लायबिलिटीज़। अब करंट लायबिलिटीज़ क्या है, सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल। ठीक है,
संडे क्रेडिटर्स बिल्स पेबल को मिलाकर हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं हम लोग ट्रेड पेबल। क्या बोलेंगे इसको, ट्रेड पेबल। मतलब ये हमको पे करना ही है, आज नहीं तो कल पेमेंट करना है। संडे क्रेडिटर का ड्यू तो भी पेमेंट करना है, अगर संडे क्रेडिटर हमें बिल कोई ड्रॉ किया है तो उसको भी हमको पेमेंट करना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है हम लोग का, बैंक ओवरड्राफ्ट। क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट। सो बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है, बैंक से ज़्यादा पैसा ले लिया है तो उसको पे करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या है, अभी एक्सपेंसेस बाकी एक्सपेंसेस पेमेंट नहीं हुआ है, एक्सपेंसेस को पेमेंट करना है। प्री रिसीव इनकम, इनकम हम लोग पहले से ले लिए हैं तो मेरा लायबिलिटी है कि जितना तक इनकम लिया है, सपोज दैट कहने का मतलब हम लोग सैलरी अगर ले लिए हैं 1 महीना का एडवांस में, एडवांस सैलरी अगर ले लिए हैं, ठीक है, तो मेरे लिए क्या हो जाएगा, प्री रिसीव इनकम, ठीक है। तो उसके बदले में हमको क्या करना पड़ेगा, 1 महीना का सैलरी अगर एडवांस में लिया है तो 1 महीना के लिए उसको काम करके देना होगा फ्री में, ठीक है। तो उसको हम लोग, वो मेरे लिए क्या होता है, लायबिलिटीज़ होता है, ठीक है। तो कुछ कॉमन करंट लायबिलिटीज़ था, कुछ कॉमन करंट एसेट्स था जो हमेशा हम लोग को फिगर मिलता रहेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग, दैट इज लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है। क्या हम लोग का नेक्स्ट हम लोग का है लिक्विडिटी रेशियो। अब लिक्विडिटी रेशियो क्या है, जरा इसको समझते हैं। लिक्विडिटी रेशियो क्या है हम लोग का, लिक्विडिटी रेशियो का फॉर्मूला क्या है, इसको हम लोग लिक्विडिटी रेशियो बोल सकते हैं, एसिड टेस्ट रेशियो बोल सकते हैं और क्विक रेशियो बोल सकते हैं, ओके। अब लिक्विडिटी रेशियो कैसे निकलेगा, सीए मतलब क्या है, करंट एसेट्स। क्या है सीए, बार बार तो हम फुल फॉर्म लिखेंगे नहीं, इसका मतलब होता है सीए, इसका मतलब होता है सीएल, ठीक है। तो करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री, इन्वेंट्री मतलब हम लोग क्या पढ़ा था, स्टॉक, क्लास 11 में लोग पढ़े थे ना, स्टॉक, ठीक है। उसके बाद माइनस कर देंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस, जो हम लोग अगर प्रीपेड एक्सपेंसेस रहेगा तो हम लोग माइनस कर देंगे। उसके बाद डिवाइड करेंगे करंट लायबिलिटी से बैंक ओवरड्राफ्ट, हम लोग का क्या आ जाएगा, लिक्विड रेशियो, चाहे एसिड टेस्ट रेशियो, चाहे क्विक रेशियो, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम लोग, करंट एसेट से करंट लायबिलिटीज को माइनस कर देंगे, हम लोग का वर्किंग कैपिटल आ जाएगा, ठीक है। आइए अब आते हैं हम लोग एक्टिविटी रेशियो। एक्टिविटी रेशियो क्या है, इसमें कौन कौन सा रेशियो हम लोग को निकालना पड़ता है। सबसे पहले है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री का दूसरा नाम है स्टॉक, क्या नाम है, स्टॉक। तो इसको लोग स्टॉक टर्नओवर रेशियो भी बोल सकते हैं और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी बोल सकते हैं, ठीक है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या हम लोग का, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहने का मतलब क्या होता है, सेल। क्या होता है, सेल। ये पूरा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहने का मतलब ही क्या होता है हम लोग का, सेल होता है, ठीक है। सो ऐसा बोल सकते हैं कॉस्ट ऑफ सेल डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक, ठीक है। सो यहाँ पर हम लोग का फॉर्मूला में क्या लिखा हो, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। अब बात आता है कि कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालेंगे तो निकालेंगे कैसे। सो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालने के लिए दो फॉर्मूला हमारे पास है। एक है हम लोग का नेट सेल, या ऐसा बोल सकते हैं हम लोग का नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, और दूसरा जो है एक फॉर्मूला है हम लोग के लिए ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेस, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेस प्लस कैरेज इनवर्ड प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, ठीक है। इन्वेंट्री मतलब समझ में आया कि इन्वेंट्री क्या है, स्टॉक बोल सकते हैं उसको। नेट परचेस कहने का मतलब क्या होता है, नेट परचेस कहने का मतलब होता है, नेट परचेस कहने का मतलब होता है कि जो भी ग्रॉस परचेस रहेगा, जो भी ग्रॉस परचेस हम लोग का दिया रहेगा उससे हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न आउटवर्ड को माइनस कर देंगे। क्या करेंगे, रिटर्न आउटवर्ड को माइनस कर देना है, ठीक है। तो रिटर्न आउटवर्ड को जैसे हम लोग माइनस कर देंगे हम लोग का नेट परचेस आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद कैरेज इनवर्ड ऐड करना है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड करना और क्लोजिंग इन्वेंट्री को हम लोग को माइनस कर देंगे, हम लोग का फिगर आ जाएगा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है। अब एवरेज इन्वेंट्री निकालना है, तो एवरेज इन्वेंट्री निकालने का फॉर्मूला क्या है, तो ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाई 2 कर देंगे। क्या करेंगे, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाई 2, ठीक है। ये तो वो हम लोग का इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। अब आता है नेक्स्ट हम लोग का ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो कहने का मतलब क्या होता है, ट्रेड रिसीवेबल, अभी तो हम लोगों ने बात किया ना, ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है, ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है, देखिए ट्रेड रिसीवेबल कहने का मतलब होता है डेटर प्लस बिल्स रिसीवेबल। तो डेटर और बिल रिसीवेबल को अगर ऐड कर दे तो उसको क्या बोल सकते हैं, ट्रेड रिसीवेबल। तो ट्रेड रिसीवेबल रेशियो निकालने का फॉर्मूला क्या है, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब क्रेडिट सेल और डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है। तो ट्रेड रिसीवेबल हम लोग को पता चल गया डेटर है और बिल रिसीवेबल है, तो एवरेज कैसे करेंगे, ओपनिंग डेटर ओपनिंग बिल रिसीवेबल को ऐड करना है, ठीक है। ओपनिंग डेटर और अच्छा यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ठीक है।
ओपनिंग ट्रेड रिसीबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीबल डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो हम लोग का एवरेज ट्रेड रिसीबल आ जाएगा। ठीक है, ओपनिंग ट्रेड रिसीबल में क्या आएगा, ओपनिंग डेटर बिल रिसीबल। ठीक है, क्लोजिंग ट्रेड रिसीबल में क्या आ जाएगा, ओपनिंग डेटर और बिल रिसीबल आ जाएगा। ठीक है, डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो हम लोग का एवरेज ट्रेड रिसीबल आ जाएगा। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो में क्या आ जाएगा हम लोग का, क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेबल। क्या आएगा, क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेबल। अब सेम वही एवरेज ट्रेड पेबल क्या होता है, ट्रेड पेबल क्या होता है हम लोग का, जरा देख लेते हैं। ट्रेड पेबल कहने का मतलब होता है क्रेडिटर प्लस बिल्स पेबल। ठीक है, तो एवरेज ट्रेड पेबल कैसे निकलेगा हम लोग का, एवरेज ट्रेड पेबल निकालने का सेम फॉर्मूला है, ओपनिंग ट्रेड पेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल डिवाइड बाई 2 करेंगे तो आ जाएगा। यहाँ पर कर दे रहे हैं, ये कैसे आ जाएगा हम लोग का, जरा सा देखें। आ जाएगा ओपनिंग ट्रेड पेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो हम लोग क्या आ जाएगा, एवरेज ट्रेड पेबल आ जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्या होगा हम लोग का, फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो। तो फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन करने का मतलब होता है नेट सेल। ठीक है, अगर मान लीजिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं दिया तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ले सकते हैं, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ले सकते हैं। ठीक है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ले सकते हैं। ठीक है, डिवाइडेड बाय फिक्स एसेट्स हम लोग का सम्स में दिया रहेगा, तो फिक्स एसेट्स से डिवाइड कर देंगे, हम लोग का फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो आ जाएगा। उसके बाद वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, फॉर्मूला क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। क्या फॉर्मूला है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल निकालने का तो फॉर्मूला पता ही हम लोग का क्या है, वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज। पढ़े थे ना, करंट एसेट से करंट लायबिलिटीज को माइनस कर देंगे हम लोग को वर्किंग कैपिटल आ जाएगा। ठीक है, ओके। सो आइए अब आप लोग का है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो क्या है, ये 5 जो है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो हम लोग का। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100 कर देंगे हम लोग, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकल जाएगा। नेट प्रॉफिट रेशियो कैसे निकलेगा, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100 करेंगे तो निकल जाएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100 करेंगे। ठीक है, ऑपरेटिंग रेशियो निकालना है, मतलब ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100 कर देंगे। ठीक है, अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है, ऑपरेटिंग कॉस्ट जब हम लोग सम्स करेंगे तो उसमें हम लोग क्लियर कर लेंगे। नेक्स्ट हम लोग का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और कैपिटल। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है ईबीआईटी कहने का मतलब होता है ई मतलब अर्निंग। ठीक है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, या ऐसा बोल सकते हैं हम लोग नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। अब कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू इक्विटी शेयर कैपिटल प्रेफरेंस शेयर्स प्लस रिजर्व प्लस लॉन्ग टर्म लोन। ठीक है, सबको ऐड कर देंगे तो हम लोग का कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। अब हम लोग सॉल्वेंसी रेशियो जरा सा देखेंगे। आइए अब हम लोग करते हैं हम लोग सॉल्वेंसी रेशियो। तो सॉल्वेंसी रेशियो क्या क्या है, सॉल्वेंसी रेशियो हम लोग क्या क्या कैलकुलेट करना पड़ता है, डेप्ट इक्विटी रेशियो। ठीक है, डेप्ट इक्विटी रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग, लॉन्ग टर्म डेप्ट। अब लॉन्ग टर्म डेप्ट डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर्स। ठीक है, हम लोग डेप्ट इक्विटी रेशियो में फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो। टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो क्या होता है, ठीक है, टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो। टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो में लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, टोटल एसेट डिवाइडेड बाय ऑल डेप्ट। ठीक है, यहाँ पर टोटल एसेट्स कहने का मतलब क्या होता है, जितना भी करेंट और नॉन करेंट एसेट्स रहेगा सब। ठीक है, मतलब फिक्स एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स दोनों रहेगा, फिक्स एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स को मिलाकर टोटल एसेट्स होगा। ऑल डेप्ट में क्या आएगा तुम्हारा, शॉर्ट टर्म डेप्ट मतलब शॉर्ट टर्म लोन प्लस लॉन्ग टर्म लोन दोनों आ जाएगा ऑल डेप्ट में, राइट। नेक्स्ट हम लोग का प्रोप्राइटर रेशियो। प्रोप्राइटर रेशियो में क्या आता है, प्रोप्राइटर फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। क्या आएगा, प्रोप्राइटर फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। प्रोप्राइटर फंड निकालने का तरीका क्या होता है, प्रोप्राइटर फंड क्या होगा,
इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स प्लस रिजर्व, ये तीनों को ऐड कर देंगे हम लोग का प्रोप्राइटर फंड, और इसको हम लोग और भी बोलते हैं दैट इज ओनर्स फंड। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, और ओनर का फंड, ओनर्स फंड भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ओनर्स फंड बोल लो, प्रोप्राइटर फंड बोल लो, बातें की है। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, इक्विटी शेयर प्लस प्रेफरेंस शेयर प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, हम लोग का नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया रहेगा सम्स में, मतलब EBIT भी लिखा रहेगा, मतलब E मतलब होता है अर्निंग, ठीक है, B मतलब होता है बिफोर, I मतलब होता है इंटरेस्ट एंड T मतलब होता है टैक्स, मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स भी दिया रहेगा, डिवाइडेड बाय जो इंटरेस्ट का एक्सपेंसेस होगा ना उससे डिवाइड कर देंगे, हम लोग का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आ जाएगा। नेक्स्ट आता है हम लोग का डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। डेब्ट मतलब यहाँ पर लॉन्ग टर्म डेब्ट के बारे में बात बोला है, तो लॉन्ग टर्म डेब्ट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इसका फॉर्मूला होगा। कैपिटल एम्प्लॉयड हम लोग कैसे निकालते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का सिंपल सा तरीका है, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स, रिजर्व और लॉन्ग टर्म डेब्ट चारों को ऐड कर देना, हम लोग का कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। आई होप कि क्लियर हुआ होगा, सारा का सारा हम लोग का रेशियो का फॉर्मूला हम लोगों ने कर लिया है। ठीक है, अब इस पर जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उस पर जो है सब पर हम लोग जो है सम्स करेंगे, लिक्विडिटी रेशियो पर भी सम्स करेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी पर भी, ठीक है, एक्टिविटी रेशियो पर भी और सॉल्वेंसी रेशियो पर भी हम लोग जो है सम्स करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं बाद में, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।